बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन। बहुत ही मज़े की ये स्टार्टर की रेसिपी है, जिसको आप बनाकर हाईटी पार्टी में दावत में सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से चिकन बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। गार्लिक और बटर का इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सके। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ज़्यादा चिकन के छोटे पीसेस नहीं करेंगे, थोड़े बड़े ही चिकन के पीसेस रखेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून चिकन के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो चिकन को मैंने लहसुन अदरक नमक और कुटी हुई काली मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा किलो चिकन है तो उसके हिसाब से सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बस हल्की सी लेयर से इसको कोट करना है। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन के अंदर जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन कोट हुई हुई है। तो चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में भी रखें, ताकि पानी जो है ना इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। तो इस तरह क्या होगा, चिकन की कोटिंग नहीं उतरेगी। अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है आधा कप, और चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि ऊपर से चिकन का कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और चिकन के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो जैसे ही इसकी एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, सेट हो जाएगी ऑयल में फ्राई होने के बाद, फिर इसकी साइड को पलटेंगे और बस इसी तरह से पलटते हुए चिकन को फ्राई करते रहेंगे, ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बटर गार्लिक चिकन बनती है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, और बहुत ही क्विक स्टार्टर की रेसिपी है, जिसको आप बनाकर आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो बस चिकन को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और चिकन कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गई है। बस इसी तरह से पलटते हुए चिकन को तब तक फ्राई करना है कि 100% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये बटर गार्लिक चिकन बनेगी। चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होगी, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको प्लेट में निकालेंगे और साइड पे रखेंगे। और दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया है उसी में से 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे पैन में, और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून बटर भी ऐड करेंगे। बटर गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो बटर में इसको बनाएंगे ना, तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा इसका। अब बटर को लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 6 से 7 जवे लहसुन के, जिसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अच्छी तरह से दोनों को फ्राई करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और हल्का सा लहसुन का कलर भी चेंज हो जाए। ज़्यादा लहसुन का कलर डार्क नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी ना, तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैदे को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही मैदा डालेंगे ना, तो फ्लेम को लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, ये फ़ौरन से जल जाएगा। जैसे ही मैदे में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ये भुन जाएगा, तो इसमें डालेंगे 1 कप पानी, ताकि सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे ताकि सॉस जो है वो गाढ़ी भी हो जाए और जो लम्स है ना वो सारे ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि नमक और काली मिर्च का फ्लेवर सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो परफेक्ट ये सॉस रेडी हो गई है, कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है।
अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन और चिकन को भी सॉस में अच्छी तरह से टॉस करेंगे ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से सॉस में मिक्स हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो जाए और सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चिकन में। या फिर आपने इसको तब तक पकाना है कि सॉस बिल्कुल ड्राई हो जाए और जितना भी ऑयल है इसका अलग हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने सॉस के साथ पका लिया है। सॉस देखें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स भी हो गई है और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक चिकन तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये बटर गार्लिक चिकन बनी है। बाहर से देखें कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये चिकन है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।